तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा ऊपर से झंडे को उतार कर नीचे फेंक देता है, जबकि आयरन जनरल उस झंडे को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर चला आता है हमारे सोमा के पास और उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। तो हमारा सोमा भी वहीं पर खड़ा होता है। इसी वक्त आसपास से सभी गार्ड्स आ जाते हैं और सभी गार्ड्स आकर अपने बाले उसकी तरफ कर लेते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे झंडे को उखाड़ कर फेंकने की, चलो जल्दी से अपने घुटनों के बाल हो जाओ। जबकि हमारा सोमा पूछता है क्या तुम च्योनमा हो। जैसे वो उससे पूछता है कि तुम च्योनमा हो तो च्योनमा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रेट मास्टर का नाम इस तरह से ले रहे हो, ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे ग्रेट मास्टर समझ रहे हो, तो ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि तुम यहाँ पर मुझे च्योनमा समझ रहे हो। तो हमारा सोमा उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो पता भी नहीं चलता कि उसके पास से गुजरकर आगे आ जाता है और उसे कहता है अगर तुम च्योनमा नहीं हो तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे कमजोरों के साथ मेरा मुकाबला नहीं। तो जैसे ही हमारा सोमा आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही आयरन जनरल उस डंडे को ग्राउंड के अंदर धंसाता है और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। तो आयरन जनरल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बाकी के सभी लोग तुम्हारे बारे में गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ब्रूटल फोर्स को यूज करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। हमारा सोमा भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर से मुझे जाने नहीं दोगे जब तक कि मैं तुम्हें हराता नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, जाकर बाहर देखो, अगर इसके साथ कोई और साथी है तो उनको पकड़ो, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ पर इससे सिर्फ और सिर्फ मैं फाइट करूंगा। तो गार्ड्स उसे कहते हैं लेकिन सर हमें भी यहाँ पर रुकने दें। वो उसे कहता है क्या तुमने सुना नहीं, अगर कोई भी हम दोनों की फाइट के दरमियान में आया तो उसे मैं खुद मार डालूंगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मार ही रहा हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो सभी सोल्जर्स वहां चले जाते हैं। सभी सोल्जर्स के चले जाने के बाद आयरन जनरल कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर देखें तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे दिखाओ कि तुमने कौन से स्किल्स को यूज करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट हैंड को हराया है। तो जब वो वहां पर बात कर रहा था हमारा सोमा उसके पेट में आकर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और एक ही पंच के साथ उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और कहता है कि ये कमीना ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। साथ ही वो अपने हाथ को घुमाते हुए हमारे सोमा की गर्दन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा सोमा नीचे की तरफ झुकते हुए उसके मुंह पर एक और पंच मारता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहस कर सकूं, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं और उसके बाद जाकर मुझे च्योरमा को भी मारना है। तो आयरन जनरल उसे कहता है कि लड़के लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, तुमने तो यहाँ पर मुझे तैयार होने का टाइम भी नहीं दिया, अभी तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था और तुमने मेरे पर अटैक कर दिया। तो सोमा उसे कहता है कि ये कोई इजी अपोनेंट नहीं है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि इसकी ब्रेथ से मुझे महसूस हो रहा है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। तो दूसरी तरफ आयरन जनरल जो होता है वो भी अपने मुंह से ब्लड साफ कर रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखानी पड़ेगा और अपने स्किल्स को शो करवाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने कपड़े फाड़ देता है और कहता है तुम्हें दिखाता हूँ कि एक ऐसी स्टेज है जिसमें तलवार भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दिखाने वाला हूँ। उसकी स्पेशल बॉडी का नाम ब्लैक डेविलिश सोल मैरिट होता है। आयरन जनरल की जो बॉडी होती है उसका कलर चेंज होकर ग्रे हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है इस वक्त हार्ड हो चुकी है स्टील की तरह। तो वो उसे कहता है कि तुमने कभी इस तरह की बॉडी देखी है, ये दुनिया की सबसे परफेक्ट बॉडी है और इस बॉडी के साथ मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला हूँ, चलो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, चलो देखते हैं कि अब तुम्हारे पंचेस में कितना दम है। एक तरफ आयरन जनरल होता है जिसने अपनी ब्लैक डेविलिश सोल मैरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, दूसरी तरफ से हमारा सोमा होता है। तो सोमा फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। आयरन जनरल कहता है कि इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी टेक्निक्स को ही मास्टर किया हुआ है, इसे देखकर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पंचेस को यूज करता है क्योंकि यहाँ पर अपने पंचेस में एनर्जी को इम्ब्यूड नहीं कर रहा। हमारा सोमा उसे पंच मारता है जबकि वो उसे पंच मारता है, दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं, दोनों के पंचेस जो होते हैं एक दूसरे की बॉडी के साथ टकराते हैं। लेकिन इस वक्त आयरन जनरल जो है वो एक एडवांटेज में है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल बॉडी है। जैसे जैसे आयरन जनरल जो होता है हमारे सोमा के ऊपर अटैक कर रहा होता है वैसे वैसे उसे वापस से अटैक पा रहे होते हैं, यानी कि उसे पंचेस और घूसे पा रहे होते हैं, घूसे यानी घूसे और टांगे पा रही होती हैं। और वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर देखो तो ये लड़का किस किस्म की मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी किस्म की मार्शल आर्ट है, ये बस ऐसे मेरे पर अटैक किए जा रहा है जैसे कोई जानवर अटैक करता है। क्योंकि अगर ये मार्शल आर्टिस्ट होता है यहाँ पर कम से कम स्टैंस लेता, किसी भी अटैक को यूज करने से पहले स्टैंस लिया जाता है कि उस अटैक को कैसे परफॉर्म करना है। ऐसे मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, ये अपने इंस्टिंक्ट्स को यूज करते हुए उसी अटैक को रिवर्स कर देता है और मेरे पर अटैक कर देता है। जैसे कि हमारा सोमा फाइट करता है उसका यही स्टाइल है, वो यहाँ पर बिल्कुल जानवरों की तरह फाइट करता है। आयरन जनरल जो होता है क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ पर परफेक्ट बॉडी है तो उसकी बॉडी के ऊपर उसके पंचेस का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। तो वो हमारे सोमा से कहता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही पंचेस हैं जिनके अंदर इतना ही दम है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले हो, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। और साथ ही वो उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो हमारा सोमा जो होता है उसे पंचेस खाने के बाद पीछे की तरफ गिरता है, फिर साथ ही उठकर सामने की तरफ देखता है। सोमा कहता है कि आज तक मैंने जिन लोगों से भी फाइट किया है ये बंदा उन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है, क्या मुझे भी यहाँ पर अपनी कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ को इसमें यूज करना पड़ेगा वरना की पावर को यूज किए बिना मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। और हमारा सोमा इस बार उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, यानी आयरन जनरल को उसकी किक से बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
हूँ। जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था उस वक्त लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते थे, तो उस वक्त मैंने एक स्किल को सीखना स्टार्ट किया जिसका नाम कॉपर आर्मर स्किल था। तो वो एक प्रोटेक्टिव स्किल था ताकि मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकूं। बहुत ही लो लेवल का स्किल था, लेकिन बचपन में वो स्किल मेरे लिए काफी ज्यादा काम आया। हालांकि वो लो लेवल के बैंडिट्स जो थे वो इस तरह के स्किल्स को सीखते थे, तो मैंने उस स्किल को सीखा और अपनी बॉडी को कॉपर में चेंज किया ताकि मैं दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक कर सकूं। उसके बाद मेरा उस स्किल को सीखने का मन हुआ कि मैंने उस स्किल को उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने के बाद मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि कॉपर की बजाय वो स्टील बन गई। स्टील की बॉडी मिलने के बाद अभी भी मेरे अंदर एक वीकनेस थी, एक कमजोरी थी। वो कमजोरी ये थी कि अगर कोई भी यहाँ पर तलवारबाज आ जाता जो कि अपनी तलवार या किसी भी वेपन के ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी की पावर को इम्ब्यूट करता, तो वो बड़ी आसानी के साथ उस वेपन को मेरी बॉडी के अंदर दंसा सकता था। उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे किसी और टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। साथ वो सोमा को मार भी रहा था। तुम्हारा सोमा मार खाकर पीछे हटता और कहता है कि इसकी बॉडी तो स्टील के जितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वहां पर पड़े हुए एक बाले को उठा लेता और कहता है कि चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। तुम्हारा सोमा बाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो आयरन जनरल उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही तो कहानी सुना रहा था। पहले एक कमजोरी हुआ करती थी, स्टील बॉडी के साथ भी कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक और स्किल को सीखा जिसका नाम एलिफेंट स्किन स्किल था। तो मैंने एलिफेंट वाली स्किन वाले स्किल को सीखा, लेकिन वो भी एक लो लेवल का स्किल था। मैंने उसको एक्सट्रीम तक सीख लिया। जब मैंने उसको एक्सट्रीम तक सीखा तो उसके बाद मेरी स्किन इतनी हार्ड हो गई, कोई भी वेपन जो था चाहे उसके अंदर की कोई क्यों ना इम्ब्यूट किया गया वो मेरी बॉडी के अंदर दस नहीं सकता था, क्योंकि मेरी बॉडी हार्ड होने के साथ साथ एलिफेंट की तरह बहुत ज्यादा नरम भी थी। सोमा अपने बाले को उसकी बॉडी के अंदर दंसा रहा होता है, लेकिन उसका बाला जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसता है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल रबड़ की तरह काम कर रही होती है। इतनी ज्यादा टफ कि उसको पियर्स करके अंदर नहीं जा रहा और इतनी ज्यादा नरम कि वो उसके साथ अंदर तक चला गया। आयरन जनरल उसे कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितनी तेज तलवार लेकर क्यों ना आ जाओ, मेरी इस एलिफेंट स्किन वाले स्किल के साथ मैं उस तलवार के अटैक को बिल्कुल आसानी से ब्लॉक कर लूंगा। मेरी स्किन नरम हो जाती है और साथ ही हार्ड भी हो जाती है। साथ ही वो मेरे सोमा को एक जबरदस्त किक मारता है। हमारा सोमा उड़ता हुआ ऊपर वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है तो चोलमा उसे कहता है कि ये जो झंडा है ये हमारे मारयोंग फोर्ट्रेस का, इस मारयोंग फोर्ट्रेस की निशानी है और इस झंडे को मैं कभी भी गिरने नहीं दे सकता। ये झंडा मेरी जान है और इस झंडे के साथ ही अगर मुझे मरना हुआ तो मैं यहीं पर मरूंगा इसको प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन इस झंडे को मैं कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन स्किल्स के बारे में तुम बता रहे हो मैंने इस तरह के कोई भी स्किल्स अपनी जिंदगी में नहीं सीखे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और इसी के साथ हमारा सोमा इस बार उसके पेट में जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसके पेट के ऊपर पंच पड़ने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी तरंगे निकलती हैं। जहां पर आयरन जनरल उसे कहता है कि जब मैंने एलिफेंट स्किन वाले स्किल को सीख लिया और साथ ही अपनी बॉडी को स्टील भी बना लिया, लेकिन उसके साथ मेरी एक और कमजोरी थी। वो कमजोरी ये थी कि जब कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपनी पंच के अंदर बहुत सारी की पावर को इम्ब्यूट करने के बाद मुझे पंच मारता तो मैं उसके पंच को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि मेरी बॉडी जो है वो उस पंच के साथ टूटती नहीं, लेकिन मैं उसके झटके के साथ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता। साथ ही उस पंच के साथ मुझे बहुत ज्यादा दर्द होती थी। तो इस वाले फ्लॉ को, इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने एक और स्किल को सीखा जिसका नाम था गोल्ड प्लेटेड बेल, और उस वाले स्किल को भी मैंने आखिरी लेवल तक मास्टर कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब जब कोई मुझे पंच मारता है तो वो एक बेल की तरह रेजोनेट करते हैं। उसका जितना भी प्रेशर होता है वो सारे का सारा एक बेल की तरह रेजोनेट करते हुए मेरी बॉडी के अंदर से तरंगों की शक्ल में बाहर निकल जाता है और मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। और वो हमारे सोमा को पंचिस मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि तीनों स्किल्स को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो इसके साथ एक परफेक्ट बॉडी बनती है जिसको एक डेविलिश सोल मैरिड बॉडी कहते हैं, जो कि इस वक्त मेरे पास है। यानी कि इस दुनिया में सबसे परफेक्ट बॉडी मेरे पास है और इस बॉडी के साथ तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। साथ ही वो सोमा को किक मारता है जिससे सोमा काफी दूर जाकर गिरता है। तो आयरन जनरल उसे कहता है कि हालांकि ये बॉडी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसका कलर अभी ब्लैक नहीं है, हालांकि मैं इसे ब्लैक डेविलिश कहता हूँ। जब मैं इसे पीक तक मास्टर कर लूंगा, इसके अल्टीमेट लेवल तक पहुंचा दूंगा तो इसके बाद इस बॉडी का कलर ब्लैक हो जाएगा और उसके बाद ये दुनिया की सबसे बेस्ट बॉडी बन जाएगी और कोई मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। सोमा उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम यहाँ पर कब से अपनी बॉडी की तारीफें किए जा रहे हो, तुम्हारी बातों से मुझे बस इतना पता चला है कि तुम्हारी बॉडी अभी परफेक्ट नहीं है, अभी भी कमियां हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि लेटली मुझे भी पता चला है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी अजीब सी पावर्स रिलीज हो रही है और मुझे नहीं पता कि ये पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अब जबकि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर परफेक्ट है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इस नई स्ट्रेंथ को तुम्हारे पर आजमा कर देख सकता हूँ। चलो देखते हैं कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या मैं तुम्हारी इस आयरन आर्मर वाली बॉडी को तोड़ सकता हूँ, स्टील वाली बॉडी को तोड़ सकता हूँ या नहीं। और वो उसे पंच मारने के लिए इसके मुंह के करीब पहुंच जाता है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा सोमा जो है इसकी स्पेशल बॉडी वाली टेक्निक को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।